बारिश का मौसम था। गांव में काम ठप पड़ गया था। मंटू की छोटी सी दुकान भी बंद सी हो गई थी। उसने अपनी दुकान के लिए काला सेठ से कर्ज लिया था और जो माल बेचा वो भी उधार पर लोग पैसे नहीं दे रहे थे। मंटू के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। तभी उसे सामने गुन्नू दिखता है जो अपने घर के बाहर खड़ा है। अरे गुन्नू भैया, क्या हाल है? अरे मंटू, कैसे हो रहे हैं? अंदर आ, नाश्ता कर ले। भैया हालत तो बस पूछो मत, दिमाग घूम गया है। क्यों, क्या हो गया? काला सेठ से उधार लेकर दुकान के लिए माल उठाया था। सोचा था गांव में बेच लूंगा, काम चल निकलेगा, लेकिन गांव वालों को भी सब उधार में ही देना पड़ा। अरे फिर तो तगड़ा फंसे हो रे तू। बस वही तो माल बेच दिया, पर पैसा किसी से आया नहीं। और काला सेठ रोज धमकी दे रहा है, कहता है 7 दिन में पैसे नहीं मिले तो घर पर ताला लगवा दूंगा। बुरा टाइम चल रहा है मंटू। मेरा खुद का काम 1 महीने से बंद पड़ा है। फैक्ट्री में ताले पड़े हैं और खर्चा रुकता नहीं। समझ नहीं आता भैया, यह काम खुलेगा भी या नहीं। ऊपर से बारिश ने रही सही कसर भी निकाल दी। अब तो बस यही सोचता हूं, कैसे होगा सब। ऊपर वाला ही कुछ करेगा साहब, हम तो सिर्फ जूझ सकते हैं, बाकी उसी की मर्जी। हाँ, बात तो ठीक है। देखो अब क्या होता है। चलो फिर मैं चलता हूं। दोनों कुछ देर खामोशी से खड़े रहते हैं। फिर मंटू वहाँ से चला जाता है। मिनी, इस बारिश ने तो सब कुछ बंद कर दिया। दुकान में कोई आता नहीं और उधार के पैसे भी वापस नहीं मिल रहे। काला सेठ का कर्ज सिर पर लटक रहा है। मंटू, मैं समझती हूँ कि ये वक्त मुश्किल है। आप इतना परेशान ना हो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? कौन सा रास्ता? मिनी, कालू, भैरव सबने उधार लिया, पर कोई पैसे देने को तैयार नहीं। काला सेठ ने तो साफ कह दिया है, अगर पैसे नहीं चुकाए तो क्या मंटू? वे हमें क्या कर लेंगे? ये घर हमारा है, हमारी मेहनत का है। ऊपर वाला सब देख रहा है, वे अवश्य कोई रास्ता दिखाएगा। तुम्हारा यह विश्वास ही मेरी ताकत है मिनी, पर यह कर्ज का बोझ दिन रात मुझे खाया जा रहा है। हमारी बेटी का भविष्य भी तो देखना है। मंटू, हमारी बेटी के लिए हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। आप बस हिम्मत ना हारे। चलिए अब खाना खा लीजिए, सुबह फिर कोशिश करेंगे। ठीक है मिनी, तुम्हारे इस विश्वास के आगे मेरी सारी चिंता हल्की पड़ जाती है। चलो खाना खाते हैं। खाना खाकर वो सो जाते हैं। बाहर बारिश तेज हो रही थी। एक दिन काला सेठ, जिसका कर्ज मंटू के सिर पर था, गुस्से में मंटू के घर पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आवाज में धमकी भरी थी। मंटू, कितना समय हो गया, मेरे पैसे कब देगा? सोचता है मैं भूल जाऊंगा, तेरा यह ढोंग अब और नहीं चलेगा। काला सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरी मजबूरी है, मैंने अपना माल उधार पर बेचा है। लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? तू मुझे कोशिश का बहाना सुना रहा है। तूने कर्ज लिया, अब चुकाना भी तुझे ही पड़ेगा। मैंने तुझे पहले ही बहुत समय दिया, अब और नहीं। काला सेठ जी, मैं तो दिन रात कोशिश कर रहा हूं। कालू और भैरव के पास गया था, पर उनके पास भी पैसे नहीं है। इस बारिश ने गांव का सारा काम ठप कर दिया है। मुझे तेरे गांव की कहानियां नहीं सुननी मंटू। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और वो भी 1 हफ्ते में, वरना यह घर मेरा होगा और तू सड़क पर होगा। काला सेठ जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक छोटी लड़की है, इस घर के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। थोड़ा समय तो दीजिए। तेरी बेटी का मैं क्या कर? मंटू, तूने कर्ज लिया, अब तुझे ही उसका बोझ उठाना है। 1 हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो इस घर में तेरा कोई हक नहीं रहेगा। काला सेठ जी, आपका दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है?
हम गरीब लोग हैं पर हमारी इज्जत भी है। मंटू, आप इनकी धमकियों से डरिए मत, हम कुछ ना कुछ करेंगे। इज्जत से मेरा कर्ज नहीं चुकता मिनी। मंटू समय जा रहा है। काला सेठ अपने घर की ओर चला जाता है। मिनी, ये धमकी खाली नहीं है। काला सेठ ऐसा कर सकता है। अब क्या करें? मंटू, आप हिम्मत रखिए। ये काला सेठ भले ही धमकाए पर हम अपनी बेटी और इस घर के लिए लड़ेंगे। ऊपर वाला हमारा साथ देगा। चलिए अंदर चलें, कुछ रास्ता सोचते हैं। ठीक है मिनी, तुम्हारा साथ है तो शायद कोई रास्ता निकल आए। मंटू और मिनी अंदर चले जाते हैं। मंटू ने फैसला किया कि वो अपने उधार के पैसे वसूलने जाएगा। उसने सोचा शायद ये पैसे उसकी समस्या हल कर दें। वो 2 व्यक्तियों कालू और भैरव के पास गया जिन्होंने उससे उधार लिया था। कालू भाई, भैरव भाई, अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ मिल गए। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। काला सेठ का कर्ज मेरे सिर पर है और वो धमकी दे रहा है कि मेरा घर छीन लेगा। मंटू भाई, हम भी क्या करें? हमारे अपने पैसे काम में फंसे हैं। इस बारिश ने तो गांव का सारा धंधा चौपट कर दिया है। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है अभी। कालू भाई, मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ लेकिन मेरी हालत भी देखो। काला सेठ ने 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम्हारे पास कुछ तो होगा, थोड़ा ही सही। मंटू, सच्ची कहूँ मेरे पास भी कुछ नहीं है। मेरा सारा माल गोदाम में पड़ा है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा। तू तो जानता है इस मौसम में कोई खेतों में काम नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं? भैरव भाई, तुम दोनों ने मुझसे उधार लिया था। मैंने तुम पर भरोसा किया और अब मेरी बारी आई तो तुम खाली हाथ हो। मेरी बेटी का भविष्य दांव पर है। मंटू, हम तुझसे झूठ नहीं बोल रहे। हमारी हालत भी तुझसे ज्यादा बेहतर नहीं है। इस बारिश ने सबके धंधे बर्बाद कर दिए, लेकिन तू हिम्मत मत हार भाई। हाँ मंटू, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम तेरा हिसाब पहले चुकाएंगे। बस थोड़ा और इंतजार कर ले, शायद अगले हफ्ते कुछ बिक्री हो जाए। इंतजार? काला सेठ इंतजार नहीं करेगा भैरव भाई, लेकिन तुम्हारी मजबूरी मैं देख रहा हूं। क्या करूं अब और कहां जाऊं? मंटू, हम सचमुच चाहते हैं तेरी मदद करना। तूने हमेशा हमारी मदद की है। थोड़ा समय दे, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से तेरा कुछ हिसाब चुका। हाँ भाई, तू फिर से आना, शायद तब तक हमारे पास कुछ हो। तू अकेला नहीं है, हम सब इस मुसीबत में एक साथ हैं। ठीक है कालू भाई, भैरव भाई, मैं और कोशिश करता हूं, लेकिन यह बोझ अब और भारी हो रहा है। मंटू ने कालू और भैरव से अपने उधार के पैसे मांगने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियों ने उसे खाली हाथ छोड़ दिया। घर लौटकर मंटू ने अपनी पत्नी मिनी को सब कुछ बताया। मिनी, मैं कालू और भैरव के पास गया था, सबने मना कर दिया। किसी के पास पैसे नहीं है। काला सेठ का 1 हफ्ते का वक्त खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? मंटू, आप इतना परेशान ना हो। मैं जानती हूँ कि ये वक्त कठिन है, लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता? मिनी, मैंने हर जगह कोशिश कर ली, कोई मदद करने को तैयार नहीं। काला सेठ ने साफ कह दिया है, अगर पैसे नहीं चुकाए तो हमारा घर छीन लेगा। हमारी बेटी कहां जाएगी? तुम्हारा विश्वास देखकर थोड़ी हिम्मत मिलती है मिनी, पर यह कर्ज का बोझ रात को नींद नहीं आती। मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? उसका भविष्य तो मुझे ही संभालना है। मंटू, आप अकेले नहीं हैं। हमारी बेटी हम दोनों की जिम्मेदारी है। मैं भी आपके साथ हूँ। हम मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। शायद कल कोई नया रास्ता दिखे। ठीक है मिनी, तुम्हारे इस विश्वास के आगे मेरी सारी चिंता हल्की पड़ जाती है। चलो सोने की कोशिश करते हैं। आप आराम कर लीजिए मंटू, मैं बेटी को देख लेती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए। मंटू ने मिनी को अपनी असफल कोशिशों और काला सेठ की धमकी के बारे में बताया।
मिनी ने उसे हिम्मत और विश्वास से भरे शब्दों से ढाढ़स बंधाया। दोनों रात की बारिश के बीच सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काला सेठ की धमकी का डर उनके मन में अब भी बना हुआ है। अगले दिन मंटू ने गांव के मुखिया से मदद मांगने का फैसला किया। वो उम्मीद लिए मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मेरी बड़ी समस्या है। काला सेठ ने धमकी दी है कि अगर मैंने 1 हफ्ते में कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे गांव से निकाल देगा। कृपया थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मंटू, तूने काला सेठ से कर्ज लिया तो चुकाना भी तुझे ही पड़ेगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? गांव के और भी मसले हैं मेरे पास। मुखिया जी, मैंने हर कोशिश कर ली। कालू और भैरव से उधार मांगा पर उनके पास भी पैसे नहीं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी बेटी और परिवार का क्या होगा? मंटू, तू मुझे अपनी कहानियां मत सुना। जब तूने कर्ज लिया था तब सोचना चाहिए था। काला सेठ का कर्ज है, तू काला सेठ से ही निपट। मैं कोई साहूकार नहीं हूं जो तुझे पैसे दे दूं। मुखिया जी, मैं सिर्फ थोड़ा समय मांग रहा हूं। मेरी पत्नी और बेटी इस घर में रहते हैं। अगर काला सेठ हमें निकाल देगा तो हम कहां जाएंगे? मंटू, गांव के कायदे साफ हैं। कर्ज लिया तो चुकाना पड़ेगा। काला सेठ ने जो कहा वही होगा। तू जा और अपना हिसाब देख। मेरे पास और काम है। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा? बस थोड़ा सा साथ दे दीजिए। मंटू, मैंने कह दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तूने काला सेठ से उलझना चुना, अब उसका अंजाम भुगत जा। अब मंटू ने मुखिया से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मुखिया ने उसकी हर विनती को ठुकरा दिया। निराश और टूटे मन से मंटू अपने घर की ओर लौटता है। 1 हफ्ता बीत गया और मंटू के पास काला सेठ का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। काला सेठ कुछ पक्षियों के साथ मंटू के घर पहुंच गया। मंटू, समय खत्म हो गया। मेरे पैसे कहाँ हैं? तूने सोचा था मैं भूल जाऊंगा। बोल, पैसे हैं या नहीं, वरना आज तेरा यह नाटक खत्म कर दूंगा। काला सेठ जी, कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली। कालू भैरव गांव के हर उस शख्स के पास गया जिसने मुझसे उधार लिया था, लेकिन इस बारिश ने सारा काम ठप कर दिया है। कोई मुझे पैसे नहीं दे सका। बस थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं आपका कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। समय? तुझे 1 हफ्ता दिया था मंटू। अब और बहाने सुनने का वक्त नहीं बचा। तूने मेरा पैसा डूबाया। अभी यह घर मेरा होगा। सोचता है मैं मजाक कर रहा हूं। यह गांव मेरे बिना नहीं चलता। काला सेठ जी, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने दिन रात कोशिश की, गांव के मुखिया तक से मदद मांगी, पर कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरी एक छोटी सी बेटी है, मेरा परिवार है। आप इस घर को कैसे छीन सकते हैं? यह हमारी मेहनत का फल है। मंटू, मुझे तेरी कहानियां नहीं सुननी। तूने कर्ज लिया और चुकाने में नाकाम रहा। गांव के कायदे साफ है। कर्ज नहीं चुकाया तो गांव छोड़ो। यह घर अब मेरा है और तुम्हारा यहां कोई हक नहीं। काला सेठ जी, थोड़ा रहम कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? मिनी, तू चुप रह। यह मेरा और मंटू का हिसाब है। मंटू, सुन ले, मेरा धैर्य जवाब दे चुका है। अभी निकल यहाँ से, नहीं तो मेरे लोग तुम्हें जबरदस्ती बाहर करेंगे। काला सेठ जी, आप हमें बेघर कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार विनती की पर आपका दिल नहीं पसीजा। मेरी बेटी का भविष्य इस घर से जुड़ा है। आप इसे छीनकर हमें कहां भेज रहे हैं? इस बारिश में हम कहां जाएंगे? भगवान सब देख रहे हैं काला सेठ जी। भगवान वो मेरे पैसे नहीं चुकाएगा मंटू, और तू मुझे धमकी दे रहा है। तेरी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अभी निकल यहाँ से। मिनी, मैं हार गया। मैंने सब कोशिश कर ली, पर काला सेठ नहीं माना।
अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। काला सेठ जी, आपने हमें बेघर कर दिया। हम जाएंगे पर ये जुल्म ऊपर वाला नहीं भूलेगा। काला सेठ ने मंटू की सारी विनतियों को ठुकरा दिया और उसे मिनी और उनकी बेटी के साथ गांव से निकाल दिया। मंटू, मिनी और उनकी बेटी बारिश में भीगते हुए गांव छोड़कर अनजान रास्तों की ओर बढ़ रहे हैं। उनके मन में डर और अनिश्चितता भरी हुई है। गांव से निकाले जाने के बाद मंटू का परिवार जंगल में पहुंचा। वो परेशान थे। मिनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव से निकाल दिए गए, अब हम कहाँ जाएंगे? यह जंगल, यह बारिश, सब कुछ खिलाफ है। मंटू, तुम देख रहे हो बारिश तेज हो रही है। जल्दी कुछ करो, नहीं तो हमारा क्या होगा। हमें कोई ठिकाना चाहिए। रुक मिनी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। क्यों ना हम इस जंगल में पेड़ पर ही एक घर बनाएं? पेड़ हमें बारिश से बचाएंगे और यह हमारा नया आशियाना होगा। मंटू, तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो? पेड़ पर घर, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ मिनी, थोड़ी मेहनत लगेगी पर तू फिक्र मत कर, मैं यह कर दिखाऊंगा। हम अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनाएंगे। ठीक है मंटू, तुम जो कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस जल्दी शुरू करो। मंटू ने जंगल में पेड़ पर घर बनाने का फैसला किया। उसकी मेहनत से एक सुंदर लकड़ी का घर तैयार हो गया। मंटू, मिनी और उनकी बेटी अपने नए घर में खुश हैं। कुछ दिनों बाद गांव में इतनी तेज बारिश हुई कि बाढ़ आने के कगार पर थी। गांव के लोग परेशान हो गए। उनके घर और खेत डूबने के कगार पर थे। यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे घर डूब रहे हैं। खेत तो पहले ही बर्बाद हो चुके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हम कहाँ जाएंगे भाई? यह पानी सब कुछ बहा ले जाएगा। मेरे पास तो बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं बचा है। कोई रास्ता बताओ, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। शांत हो जाओ सब लोग। हमें गांव छोड़कर जंगल की तरफ जाना होगा। वहां पेड़ों की छाव है, शायद पानी से कुछ बचाव हो। यहां रुकना अब नामुमकिन है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जंगल, मुखिया जी आप क्या कह रहे हैं? वहां तो सिर्फ पेड़ और जंगली जानवर है। हमारे पास ना छत बची ना खाना। जंगल में कैसे जिएंगे? क्या वहाँ कोई ठिकाना मिलेगा या बस भटकते रहेंगे? सुनो, यहां रुक कर तो हम डूब ही जाएंगे। जंगल में कम से कम पेड़ों का सहारा है। बारिश का पानी कम होगा। हमें कोशिश करनी होगी, वरना यह बाढ़ हमारे बच्चों तक को नहीं छोड़ेगी। चलो जल्दी करो। लेकिन मुखिया जी, जंगल में क्या गारंटी है? वहां भूखे जानवर है, अंधेरा है। मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर वहां भी कुछ गलत हुआ तो हम कहां जाएंगे? कोई और रास्ता नहीं है क्या? और रास्ता यहां पानी गले तक आ रहा है, और तुम दूसरा रास्ता पूछ रहे हो। जंगल ही हमारा आखिरी सहारा है। अगर हम यहां रुके तो यह बाढ़ हमें लील लेगी। अपने बच्चों को बचाना है तो मेरे साथ चलो। ठीक है मुखिया जी, हमारे पास और कोई चारा नहीं, लेकिन ऊपर वाला करे जंगल में कोई ठिकाना मिल जाए, वरना यह बारिश और बाढ़ हमारा सब कुछ छीन लेगी। समय बर्बाद मत करो। जो बचा कुचा सामान है उसे लो और जंगल की ओर चलो। हम सब एक साथ रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं। तेज बारिश और बाढ़ के डर से गांव वाले अपने घर खेत छोड़कर जंगल की ओर भाग रहे हैं। मुखिया उनकी अगुवाई कर रहा है, लेकिन सबके मन में डर और अनिश्चितता है कि जंगल में उन्हें क्या मिलेगा। गांव के लोग जंगल में पहुंचे और मंटू के पेड़ के घर को देखा। ये क्या है? जंगल में इतना सुंदर घर ये किसने बनाया? कोई तो बताओ, ये जगह किसकी है? हाँ, ये तो किसी का ठिकाना लगता है, लेकिन जंगल में ऐसा घर गांव में तो कोई इतना हुनरमंद नहीं था। यह कौन हो सकता है? तभी मंटू वहाँ आता है। यह मेरा घर है। काला सेठ जी, मुखिया जी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे गांव से निकालकर अब मेरे पीछे जंगल तक आ गए। मंटू, तू यहाँ? गांव में बाढ़ आ गई है, सब कुछ डूब रहा है।
हम शरण लेने के लिए जंगल आए हैं। हमें नहीं पता था कि तू यहाँ इतना शानदार घर बना लेगा। मंटू, हमारी हालत खराब है। गांव में पानी गले तक आ गया है। हमारे घर खेत सब बर्बाद हो गए। हमें यहाँ आना पड़ा। कोई और रास्ता नहीं था। तो अब तुम्हें मेरा ठिकाना याद आया। जब तुमने मुझे मेरी बेटी और पत्नी के साथ गांव से निकाला तब तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखी। काला सेठ जी, तुमने तो मेरा घर छीन लिया था। अब मेरे इस नए आशियाने में क्या लेने आए हो? मंटू, हम गलत थे। गांव में अब कुछ नहीं बच। तेरा यह घर देखकर लगता है तूने हिम्मत नहीं हारी। बस हमें कुछ दिन यहाँ पनाह दे दे। हम तुझसे माफी मांगते हैं। हाँ मंटू, हमने तेरे साथ गलत किया, लेकिन अब हम सब एक ही नाव में सवार हैं। तेरा दिल बड़ा है, हमें बचा ले। बस थोड़ा सा ठिकाना दे दे। तुम लोगों ने मुझे बेघर किया, मेरी बेटी को बारिश में भटकने को मजबूर किया। अब तुम मेरे दरवाजे पर माफी मांग रहे हो। मेरा मन तो तुम्हें कुछ भी देने को तैयार नहीं, पर मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। मंटू, हम सचमुच पछता रहे हैं। तू हमें यहाँ छोड़ देगा तो हम कहाँ जाएंगे? यह बाढ़ हमें भी नहीं छोड़ेगी। बस कुछ दिन तेरा यह घर हमारी जान बचा सकता है। मंटू, तूने जो किया वो कोई आम पक्षी नहीं कर सकता। तेरा घर देखकर हमें यकीन हो गया कि तेरा दिल बड़ा है। हमें माफ कर दे और अपने घर में जगह दे दे। ठीक है, मेरा दिल इतना सख्त नहीं कि तुम्हें इस मुसीबत में छोड़ दूं। कुछ दिन के लिए तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरे परिवार को अब और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया मंटू, तेरा यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। गांव वाले बाढ़ से बचने के लिए मंटू के पेड़ के घर पहुँचे। मंटू ने उनके पुराने जुल्म को याद करते हुए पहले गुस्सा दिखाया, लेकिन अपने बड़े दिल से उन्हें कुछ दिन के लिए शरण दी। मंटू और मिनी ने न केवल अपना नया घर बनाया, बल्कि अपने दिल में भी बड़ी जगह रखी। उनकी क्षमा ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी और यूं एक संकट ने उन्हें एक नया परिवार बनाया।